अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है, एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, और वो कहता है कि मेरे ख्याल में, आई सेड कौन कह रहा है, अब ये चौसर जो है वो अपने आप को कहता है कि मेरी ओपिनियन में, बट आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, व्हाट शुड ही स्टडी एंड मेक हिमसेल्फ गुड, कि जो भी उसने स्टडी किया और उसने अपने आप को एक इडियट मैन बना लिया, अपने आप को एक वुड बना लिया, अपने आप को एक मैड मैन बना लिया। वुड कहते हैं मैड मैन को, लुनेटिक को। तो आयरोनिकली सेड उसकी ओपिनियन गुड थी, लेकिन व्हाट मोर शुड दिस मॉन्क स्टडी टू मेक हिम एज अ क्रेजी मैन। ठीक है, जो भी उसने पढ़ा उसने अपने आप को क्रेजी बना लिया। देखिए बेटा, जब इल्म बेअमल हो जाए ना, इंसान पागल हो जाता है। जब इल्म अंदर आ जाए, शऊर आ जाए, वो बेसिकली हम लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, एक्चुअली वो हमें खुद इल्म वो तंग करना शुरू कर देता है। मेरे अब्बू एक चीज कहते हैं कि वो जो बेशऊर इंसान होता है ना, बेशऊरी अच्छी होती है, कहीं कहीं पे बेशऊरी अच्छी होती है, लाशऊरी अच्छी होती है, क्योंकि जब तक इंसान को शऊर नहीं आता ना, तब तक उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होती, यानी कि प्रिकिंग नहीं होती। जब आपके अंदर इल्म आ जाता है ना, सही और गलत का पता चल जाता है, फिर प्रिकिंग शुरू हो जाती है। फिर बंदा कहता है ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। एक्चुअली वो बाहर नहीं हो रहा होता, वो हमारे अंदर हो रहा होता है। मैं गलत होती हूँ, इस वजह से दूसरे गलत लग रहे होते हैं। तो दैट इज द थिंग कि वो जब इल्म आता है और वो बेअमल हो जाता है, तो इंसान जो है वो बाज़ औक़ात, आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों को, चाहे वो एमफिल पीएचडीज हो जाए या फिर वो कुरान की फील्ड में बहुत आगे चले जाएं, आप देखिए वो रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि इल्म का तकब्बुर आ जाता है। और तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो आपको आगे नहीं जाने देती। ठीक है, तो दैट इज द सेम थिंग। अब देखिए वो भी उसको कह रहा है, किताबें तो चाट ली दीन की, लेकिन क्या बन गया एंड में, क्रेजी वुड बन गया। तो वो फिर हम लेबल तो लगा लेते हैं अपने ऊपर कि हम जी हाजी हो गए, अब हम जी हमने 30 महीने के 30 दिन रोजे रख लिए जी। लेकिन व्हाट अबाउट द नॉलेज एंड व्हाट अबाउट दैट लेबल, की उस लेबल को हम निभा भी सकते हैं। मुसलमान होने का लेबल क्या हमने निभाया? ठीक है, अपॉन अ बुक इन क्लॉस्टर ऑलवेज टू पोर, और ऑलवेज टू पोर अपॉन अ बुक इन क्लॉस्टर, और हमेशा जो है वो जो है एक क्लॉस्टर के ऊपर, जो मतलब वो एक ऐसा इडियट है कि इस मॉन्क को फिर क्या जरूरत थी इस किताब को पढ़ने की। वो कहता है अपॉन अ बुक इन क्लॉस्टर ऑलवेज टू पोर, पोर कहते हैं पोर को, स्टडी को। तो वो कहते हैं व्हाई शुड दिस मॉन्क ऑलवेज रिमेन एब्जॉर्ब्ड इनटू बुक इन क्लॉस्टर। ठीक है, और स्विंकन वर्क विद हिज हैंड, स्विंकन हिज हैंड एंड लेबर। फिर उसको मतलब अगर उसने क्रेजी वुड ही बनना था, अपॉन अ बुक इन क्लॉस्टर ऑलवेज टू पुअर और स्विंकन विद हिज हैंड, कि हमेशा वो इन किताबों में डूबा रहा और उसने इतनी मेहनत से ये रिलीजियन का इल्म सीखा, तो फिर उसको क्या जरूरत थी अगर उसने एंड पे यही कुछ करना था। यानी कि इल्म सीखने से पहले जो उसके हालात थे वही इल्म सीखने के बाद है। तो बेटा जी इतनी किताबें फिर चाटने की क्या जरूरत है? यही तो चौसर पूछ रहा है कि भाई मोंक भाई, मुझे ये बता तू कि तूने इतनी किताबें पढ़ ली, अगर तूने अभी भी वैसा ही रहना था तो तुझे इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। पढ़ लिख के ना, हम पढ़े लिख के जाहिल हो जाते हैं, उससे पहले हम जाहिल होते हैं, और पढ़ने लिखने के बाद हम पढ़े लिख के जाहिल हो जाते हैं, रहते तो फिर भी जाहिल ही। ठीक है, फिर जानबूझ के जाहिल है, उससे पहले इग्नोर्ड है। तो दीज आर द थिंग्स। वो कहता भाई इतनी किताबें पढ़ के भी अगर आपने यही हरकतें करनी है तो इतनी किताबें चाटने की भाई तुझे जरूरत क्या थी? ना करता ना, फिर घुड़सवारी तो बगैर किताबों के भी हो जाती है कि नहीं है? डिग्री लेके जरूर ऐसे काम करने हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है, अपॉन अ बुक इन क्लॉस्टर ऑलवेज टू पोर, अपॉन मतलब ऑफ स्विंकन विद हिज हैंड, अपने तुमने सारे हाथ भी उसके, यानी कि फुल लेबर भी लगा ली तुमने, एंड लेबर एंड ऑयस्टर बिट, और एज ऑगस्टन कमांड्स हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व। और वो कहता है जैसे कि ऑगस्टन ये कहता है कि वो कहते हैं कि और ही मस्ट नॉट स्टडी हिज बुक इन हिज क्लॉस्टर, मतलब अब उसको शायद ये स्टडी करनी नहीं चाहिए थी। और जैसे कि ऑस्टन बिट, यानी कि जैसे कि ऑगस्टन कमांड करता है
हाउ शैल वर्ल्ड बी सर्व्ड, हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व्ड, यानी कि वो कहता अगर जो है, अगर वो अपने जो है लिम्स जो है वो टायर नहीं करता, सॉरी, as Augustine says, if monk do not perform drudgery, how will the world be served? और ऑगस्टिन क्या कहता है कि अगर ये जो है जो मॉन्क्स हैं वो ड्रजरी सर्व नहीं करेंगे, वो लेबर नहीं करेंगे, तो दुनिया को कौन सर्व करेगा? लेट ऑस्टन हैव हिज विंकन टू हिम रिजर्व, वो कहते हैं कि ऑगस्टिन को अपने जो ये वर्क्स है ना वो अपने तक ही रिजर्व रहने दो। अगर ऑगस्टिन ये कहता है कि हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व, कि अगर मॉन्क्स ही करप्ट हो जाएंगे तो दुनिया को कैसे सर्व किया जाएगा? अगर मजहबी लोग ही जो है इस तरीके से बिहेव करेंगे, पढ़े लिखे जाहिलों की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर दुनिया को कौन सर्व करेगा? दुनिया को कौन सीधे रास्ते पे लेके आएगा? एक आम इंसान को कौन सीधे रास्ते पे लेके आएगा अगर पढ़े लिखे इंसान ही जाहिल हो जाएंगे तो? ठीक है, वो यहाँ पे ये बता रहा है, लेट ऑस्टन हैज हिज स्विंग टू हिम रिजर्व, वो कहता है कि ऑस्टन को जो है रिजर्व रहने दो अपने हद तक। देयरफॉर ही वाज अ पिकासोर अ राइट, क्योंकि देयरफॉर ही वाज इंडीड अ विगरस हॉर्समैन। पिकासोर कहते हैं खरगोश के शिकारी को, ठीक है, हेयर ट्रैकर को, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई ऑगस्टिन की जो इतनी भी डॉक्ट्राइन है अबाउट द लेबर, लेट देम रिजर्व टू हिम, क्योंकि ये जो मॉन्क है वो तो एक राइडर है, एक हंटर है, वो कोई रिलीजियस मैन थोड़ी है। क्यों? रीजन, क्योंकि उसके पास ग्रे हाउंड्स हैं, he had as swift as fowl in flight, और वो तो भाई एक पिकासोर है, वो तो भाई एक शिकारी है, वो मॉन्क थोड़े है। और जो कि ऑगस्टिन की जो टीचिंग्स हैं अबाउट ऑफ लेबर उसको वो फॉलो करेगा, तो वो तो भाई ग्रे हाउंड हैं उसके पास जो कि इतना तेज दौड़ते हैं जैसे एज स्विफ्ट एज फाउल। यहाँ पे सिमिली यूज हो रही है, एज स्विफ्ट एज फाउल, लिख लें, इन फ्लाइट, of tracking and of hunting to for the air, of tracking and hunting of the air। वो एक ऐसा पिकासोर है जिसके पास भाई ग्रे हाउंड है जो कि क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं, प्रिक करते हैं, हंट करते हैं, किसको? खरगोशों को। While all his lust for no cause would he spare, और with all his lust यानी कि with all his prayer, for no cause would he spare, by no means would he refrain from it, यानी कि अपने प्लेजर्स के बारे में वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हम भी अपनी एंटरटेनमेंट को किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये थोड़ा सा फारिग हुआ है, उठाया व्हाट्सएप और शुरू हो गए स्क्रॉलिंग करना। करते हैं कि नहीं करते? है ना? मेरी कोई जिंदगी नहीं है, सारे यूट्यूब देखे मैं ना देखूं, सारे ड्रामा देख रहे हैं मैं ना देखूं, होता कि नहीं होता घर के अंदर, है ना? तो यहाँ में भी यही है, वो कहते मैं ना एंटरटेन करूं, सारी दुनिया एंटरटेन कर रही है। भाई जो अजीम लोग होते हैं ना बेटा, वो दुनिया के पीछे नहीं भागते, अजीम लोगों के पीछे दुनिया भागती है। कुछ ऐसा करें जो दुनिया ने ना किया, फिर तो मजा है। ये क्या बात हुई, सारे टीवी देख रहे हैं मैंने भी देख, सारे रोजे रख रहे हैं मैंने भी रखने। रोजा रखें, जरूर रखें, लेकिन अल्लाह के लिए रखें। ये देख के ना रखें कि सारे रख रहे हैं, ठीक है? वो अल्लाह के लिए इबादत होती है, उसकी जो है ना हज 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 जो है हाजी कहलवाने के लिए नहीं करना, ऐसा हज करना है जो मकबूल हज हो, जो कभी किसी ने ना किया, वो वाले लेवल का हज करना, ठीक है? जैसे आप कहते ना मैम फर्स्ट डिव कैसे आएगी, इबादत में भी फर्स्ट डिव ले लेना, ये होना चाहिए, ठीक है? तो जो कभी किसी ने ना किया उस लेवल को मीट करें, उस एसेंस को मीट करें, फिर तो मजा है भाई। ये क्या बात है यार, सारी दुनिया एंटरटेन कर रही है, मैंने एंटरटेन क्यों नहीं किया? लो वो भी तो व्हाट्सएप देख रही है ना, मैं ना देखूं, है ना? तो फिर ये तो बद्दू चाल इसको कहते होते हैं, लद्दू चाल है कि भद्दू चाल है, ये तो लद्दू और भद्दू चाल है। सारी दुनिया एंटरटेन कर रही है, मैंने भी कहना है दुनिया में यार ये क्या, मैं बोर होके रह गई हूँ, मैं स्पॉइल होके रह गई, कैसे कैसे वर्ड्स बोलते हैं, है ना? तो ये वही वाला, मैं ना करूं हंटिंग, मैं ना करूं, तो wall is lust for no cost, wood is fair, wall laws is fair, by no means will refrain,
ठीक है, अपने प्लेजर्स में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर चाहे बाजार जाना, ये भागे भागे गए, अब तो टांगों में भी दर्द नहीं हो रहा, अब तो सर में भी दर्द नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट है। कुरान के मामले में आ जाएंगे ना, जब बूढ़े होंगे ना, टफ टाइम मिल जाएगा, फिर आएंगे, फिर आएंगे, है ना, है कि नहीं है। जहाँ भी इंटरेस्ट होता है ना बेटा, वहाँ पे बंदा भाग के जाता है। जिस चीज से मोहब्बत होती है, जो विश एंड विल होती है, वहाँ पे इंसान भाग के जाता है। तो दैट इज ऑल द विश एंड विल। ठीक है, तो अपनी विश एंड विल्स को चेक करें किधर को जा रही है, इसी को यही तो चेक करना है। वॉज ऑल इज लस्ट फॉर नो कॉज वो डिस्पेयर। तो अपने प्लेजर पे भाई वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। आई साई हिज स्लीव्स परफेक्ट एट द हॉर्न, और मैंने उसके स्लीव्स जो है वो लाइंड देखे एट हैंड, यानी कि उसके हैंड्स के ऊपर उसके तो स्लीव्स भी इतने लाइंड थे विद ग्रेस, यानी कि विद स्क्वायरल फर एंड द फाइनेस्ट ऑफ द लैंड। और वो जो फर थी वो भी फाइनेस्ट लैंड की थी, यानी कि किसी कोई ब्रांड पहना हुआ था भाई उसने तो। एंड फॉर टू फर्स्ट एंड हिज फुट अंडर हिज चिन, और उसने अपनी चिन के अंडर जो फास्टन किया हुआ था हुड ही हैड ऑफ गोल्ड बाय रॉट अ फुल क्यूरियस पेन, और उसके पास जो है वो क्यूरियस पेन थी, किसकी, गोल्ड की। अ लव नॉट इन द ग्रेटर एंड देयर वाज, और एक लव नॉट थी उसके ग्रेटर एंड पे। His head was bald and that shone as any glass, और उसका सर गंजा था, which shone like any glass, जो कि किसी ग्लास की तरह शाइन करता था। And eke his face as he had been oint, और उसका फेस ऐसे था जैसे ऑइंटमेंट से निकला है। ऑइंटमेंट पता है ना, वैसलीन लगाते हैं, वैसलीन ऑइंटमेंट है, तो मुंह पे लग जाए तो क्या होता है, चमक आ जाती है मुंह पे, चमचम। तो उसका मुंह भी चमचम करता था, उसका सर भी चमचम करता था, जैसे किसी ने ऑइंटमेंट लगाया हो। तो उसका फेस डिड टू, ही हैड बीन रब्ड विद ऑयल, ही वाज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गोल्ड पॉइंट, पर वो जो है एक प्लम्प लॉर्ड था, लॉर्ड फुल फैट एंड इट गुड पॉइंट, और बड़ी गुड कंडीशन में था, अच्छा खासा मोटा ताजा लॉर्ड था। लेबरस तो वो था नहीं, एंटरटेनिंग में पड़ा हुआ था, अब पेट ही बाहर निकलना था, है ना, जैसे पुलिस वैन का निकला हुआ होता है। और इन गुड कंडीशन, और बड़ी गुड कंडीशन में था भाई, कपड़े शपड़े बड़े जबरदस्त थे। हिज आईज डीप, और उसकी आंखें बड़ी प्रोमिनेंट थी, एंड रोलिंग इन हिज हेड, और हर वक्त उसके हेड में घूमती रहती। अच्छा, हम लड़कियां भी ऐसे ही बोलती है ना, आंखें ही घूमी जा रही होती हैं, है कि नहीं है। That seemed as of her knees of late, or which gleamed like a furnace under a cauldron, और जो कि ऐसे ग्लीम कर रही होती थी जैसे एक फर्नेस के अंदर कोई लेड होता है। ठीक है, यानी कि उसका, अब वो उसकी डाल डोल आपको बता रहा है, उसका चेहरा कैसा था, वो कितना गंजा था, गंज कितनी चमक रही थी। तो वो अब आपको बता रहा है कि वो तो भाई ऐसे उसकी आंखें थी, ऐसे घूमती थी उसकी आंखें, तो उसकी आंखें जैसे seemed like a lead furnace, जैसे कोई lead furnace हो। He was not pale as for pinned ghost, किसी tormented spirit की तरह, ghost spirit को कहते हैं, भूत को कहते हैं, इतना पेल नहीं था जैसे कोई tormented spirit हो। A fat swan loved the best of any roast, और वो क्या खाने में पसंद करता था, एक fat swan को खाने में पसंद करता था, वो भी roasted होनी चाहिए। His palfrey was as brown as is a braai, और उसकी जो palfrey थी वो इतनी ब्राउन थी जैसे कि एक बैरी होती है, is a berry, as is a berry, यानी कि उसका जो palfrey था, उसका जो सैडल हॉर्स था, वो इतना ब्राउन था जैसे कि एक बेरी होती है। अब यहाँ पे देखें, मेरे ख्याल से इधर एक लाइन छूट गया है। ओह यस, Now certainly he was a fair prelate. Prelate कहते हैं an ecclesiastic of higher rank को, लिख लें बेटा। Ecclesiastical, his boots सोपल, उसके जो boots थे, उसके जो boots थे वो जो थे बहुत सॉफ्ट थे, और उसका हॉर्स जो था वो बड़ी ग्रेट स्टेट के अंदर थी। ठीक है, ये बेटा आपका आज का कैरेक्टर हो गया, दैट इज द मॉन्क। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी, अब राबिया पूछिए, आपने क्वेश्चन पूछा था मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयरनी एंड द सटायर।
बाकी भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा वो मेरे से पूछ लीजिएगा। आयरनी सटायर तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी तंज को कहते हैं। आपने मैट्रिक में मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ी होगी, वो तंजिया शायरी थी। लाइक मैं किसी पे तंज करती हूँ, तंज का तो तंज तो हम आम ही कर देते हैं लोगों को, ठीक है। तुम्हें याद आ गई आज मेरी, कोई फोन आता फ्रेंड का, हाँ कितने अरसे से किधर थी भाई, याद आ गई आज तुम्हें मेरी, ठीक है। ये तंजिया होता है। वो तो भाई बड़ा ही कोई जो है वो नवाब किस्म का इंसान है, वो तो बात ही नहीं करता, तंजिया बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज आयरनी? आयरनी ये है कि हम किसी से एक्सपेक्ट कुछ करें और वो हो कुछ। एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर जो रिलीजियस कैरेक्टर है, या कोई एक ऐसा इंसान जो एक लर्न मैन है, चले हम आज के एमफिल पीएचडीज की बात करते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसकी ज़बान बड़ी मीठी होगी, ये पढ़ा लिखा इंसान है, बड़ा प्रॉपरली बिहेव करेगा, लेकिन वो वैसे बिहेव करता ही नहीं है। वो जब बोलने पे आता है तो वो कहता है आसमा तुझे तो कीड़े पड़े ठीक है, और इसके अलावा और बहुत कुछ, ठीक है। याद है वो कैरेक्टर, आसमा तुझे तो कीड़े पड़े, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स कि ये एम्पल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो उनकी ज़बान थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इस लेवल की नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज द थिंग जो कि एक एमफिल पीएचडी को सूट नहीं करती। ये जो लेवल है ना आपका एजुकेशन का, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से कि वो बहुत अच्छा बिहेव करे। इसी तरीके से टीचर्स हैं, आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, मुझे भी मिला के, हम नहीं करते स्टूडेंट्स को वैसे सपोर्ट, ठीक है। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट कुछ करें और हो कुछ और जाए, दैट इज बेसिकली द आयरनी। हम एक रिलीजियस कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक एक मॉन्क एक रिलीजियस कैरेक्टर है, लेकिन हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड बी कन्फाइंड टू द क्लर्जी एंड चर्च, और उसका एक रिलेशन होना चाहिए गॉड के साथ। जिस इंसान का रब के साथ ताल्लुक हो जाए ना बेटा, वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। उसको नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है, उसको वाकई पता नहीं होता दुनिया में क्या होता, और ना उसका दुनिया से कोई लेना देना। वो तो जो कर रहा होता है वो अपने रब की खातिर कर रहा होता है। वो अगर लोगों से मीठा भी बोल रहा होता है तो वो रब की खातिर बोल रहा होता है। वो रोजे भी रखता है तो रब की खातिर करता है, रखता है। वो हज भी करता है तो रब की खातिर करता है। हज का लेबल लगवाने के लिए, हाजी कहलवाने के लिए नहीं करता, ठीक है। लेबल लगवाना बहुत आसान काम है बेटा नेकी का, लेकिन उस पर पूरा उतरना। हमारी देखें, हम मुस्लिम उम्मा है, व्हाट इज द आयरनी बिहाइंड इट, ठीक है। कि वो कहता है, वो किसका मैं उस दिन कोट पढ़ रही थी, पता नहीं वो कौन है यार, दुनिया का बड़ा मशहूर जो बहुत अंग्रेज है, वो एक जहन से निकल गया मेरा उसके नाम। उसने कहा कि आई हैव रीड the best book of this world is the Quran and the worst nation of this world is the मुसलमान। अगर वो कुरान को पढ़ते हैं और मुसलमान को कंपेयर करते हैं, मुसलमान ऑपोजिट है कुरान के। आयरनी है भाई, हमारे ऊपर एक किताब नाज़िल हुई, हम उसको फॉलो नहीं करते, वैसे हम बहुत बड़े अंग्रेज हैं। आयरनी है कि नहीं है, ठीक है। मुसलमान पे एक लेबल है, मुसलमान उम्मत मुस्लिमा, बेटा हम मुसलमान पैदा हुए हैं और मुसलमान कहलाने के लिए टैग लेके हम दुनिया में नहीं आए। अल्लाह ने अगर हमें ये दर्जा दिया, अल्लाह ने हमें ये ऑनर दिया, और ये अल्लाह का एहसान है हम पे कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए। ये अल्लाह का एहसान है। कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये भी लिखा है कि अगर मैं तुम्हें ना ये कुरान देता, अल्लाह ताला में किताब ना देता, तो तब भी अल्लाह ताला ने इंसान को उम्मत सलीमा पे पैदा किया, सॉरी फितरत सलीमा पे पैदा किया। यानी कि इंसान को पता है कि अल्लाह एक है, ये फितरत है इंसान की, और उसी की हाकमियत आला है, ये इंसान की फितरत है। जब वो इस फितरत के खिलाफ जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंटरनली डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो बेटा हम उम्मत मुस्लिमा, अगर आप दूसरे पारे के ऊपर जाए तो क्या कहा गया है, ये उम्मत वसत है।
अल्लाह ताला कहता है उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। हमने इस उम्मत को इसलिए निकाला, पैदा किया, निकाला, उखरिजत लिन्नासी, लोगों में से निकाला। इतनी सारी उम्मत में से अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को चुना। क्यों? क्योंकि ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। हमारा असल टास्क बेटा ये है, असल टास्क दुनिया नहीं है। तो प्रायोरिटाइज करें ना अपने वर्क्स को, पहले अल्लाह, फिर उसका रसूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल। हम तो इन चीज़ों पे ईमान लाए ना, हम दुनिया पे ईमान नहीं लाए। दुनिया तो धोखे की चीज़ है। अब एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए एक मुसलमान पे? मुस्लिम तो एक ऐसी ऊँटनी को कहते हैं जिसकी नुकेल उसके आका के हाथ में होती है। उसका आका जो जहाँ जहाँ उसको लेके जाता है वो चलती जाती है। हमने तो सर पे दुपट्टा भी लेना तो थोड़े से बाल बाहर निकाल के लेना होता है। करते हैं तावीलें या नहीं करते? हर चीज में तावील, हर चीज में तावीलें, दीन में तावीलें, अपनी मर्जी से मजाक बनाया हुआ दीन को। दीन में तो बेटा पूरे का पूरा उतरना। और दीन कोई ये नहीं है कि जी इस्लाम ही है। दीन एक ज़ाब्ता हयात को कहते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीके को कहते हैं। हमारा ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है। हमें पता ही नहीं है बच्चे कैसे पालने हैं, शौहर के साथ कैसे बिहेव करना है, ससुराल के साथ कैसे बिहेव करना है, अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है, क्या नहीं करनी। फजूलियात में पड़े हुए, लाइफ वेस्ट कर, क्या फ़ायदा हुआ एक मुसलमान के दुनिया में आने का और जाने का, अगर उसके आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ा। इससे ज़्यादा बेटा आयरनी और क्या होगी? अल्लाह ने क्या टास्क दिया था और हम क्या कर रहे हैं। दिस इज द आयरनी, दिस इज द आयरनी। ठीक है, हमारे ऊपर ये जो लेबल लग गया ना मुसलमान होने का, अल्लाह पूछेगा हमसे, मुसलमान घर में पैदा किया था, मुसलमान बनाया था। जो जो है ना, अल्लाह ने ये नहीं पूछना नवाज शरीफ ने क्या किया था, इमरान खान ने क्या किया था, तेरी सास ने क्या किया था, तेरे शोहर ने क्या किया था। अल्लाह ने मुझसे ये पूछना है, आसमा मैंने तुम्हें 2 बच्चों की 3 बच्चों की माँ बनाया था, तरबियत सही की थी, तुम्हें वक्त दिया था, तुम्हें अक्ल दी थी, कहाँ पे लगाया? व्हाट्सएप स्क्रॉल करती रहती थी, फेसबुक स्क्रॉल करती रहती थी। दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि हमें लगता है बेटा जिंदगी, मैंने कहा ना, जिंदगी वो नहीं है जो हमने बना दी है। इल्म एक, और इल्म हासिल करना, लर्निंग करना एक डिफरेंट चीज़ है। किताबों को चाट लेना डिफरेंट चीज़ है। वो सही तो कह रहा है मौक को, भाई जब तुमने एंड पे यही करना तो तुम्हें इतनी किताबें पढ़ने की जरूरत क्या थी? बात तो ठीक है। एंड पे अगर हमने यही करना है, मैट्रिक पास करके भी अगर हम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, एफएससी करने के बाद, बीए करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद भी अगर हम अपने आप को कूल एंड काम नहीं रख सकते, अगर हम अपनी सिचुएशंस हैंडल नहीं कर सकते, अगर आज भी मुझे दुनिया में आने का मकसद नहीं पता चला, तो बेटा क्या फ़ायदा हुआ इतनी किताबें पढ़ने? हमारे एजुकेशन, एक और आयरनी बताती हूँ आज के दौर की एक बहुत बड़ी आयरनी, रिलीजन को उठा के आखिरी दर्जे पर रख दिया गया। हमारे स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं बाकी सारी मोटी होती हैं। इस्लामिया की किताब जो होती है ना, वो कोई 10 या 20 पेजेस की होती है, पतली सी किताब। ये हमारा पतला सा रिलीजन है, और वो भी बास स्कूल ऐसे जिसमें सिर्फ जुम्मे जुम्मे इस्लामियात पढ़ाई जाती है, या 3 डेज अ वीक इस्लामियात पढ़ाई जाती है। ये इस्लामियात की मुक्कत रह गई हमारी ज़िंदगी में। तो क्या जनरेशन्स पैदा होंगी जो कि ना तो जिनको दीन का पता होगा, ना उनको अदब एहतराम का पता होगा। बेटा ये सारी चीज़ें हमें रिलीजन सिखाता है। ये दुनिया के मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर्स में नहीं लिखा कि बड़ों का अदब करना है, वालिदैन की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करना है, बात इस तरह से करनी है। इसी वजह से तो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के भी ऐसे जाहिलों की तरह बिहेव करते हैं कि कभी कभी मुझे हैरानी होती है, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ये पढ़ी लिखी कौम है, ये पढ़ी लिखी नेशन है। ठीक है, और यकीन जानिए मैं इंटरनेट पे काम कर रही थी बेटा, आप लोग अभी स्टूडेंट लेवल पे हो, हम लोग टीचर्स लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत ऊपर लेवल पे, और स्पेशली मेरा काम तो बहुत ज़्यादा होता है।
ऐसे ऐसे ड्रामे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे बैठे हुए हैं कि बंदा कानों को हाथ लगा लेता है कि या अल्लाह इनको हिदायत अता करो। अगर उस्ताद ही ऐसा है तो बेचारे स्टूडेंट्स का क्या बनेगा? वो भी यही कह रहा है ना चौसठ, अगर मोंक ही ऐसा है तो फिर उसके फॉलोअर्स का क्या बनेगा? अगर मजहब पे चलने वाले लोग ही ऐसे हैं, दाढ़ी रखने वाले लोग ही ऐसे हैं, तो बेटा आम इंसान का क्या बनेगा? आम इंसान कुरान खोल के नहीं देखता, आम इंसान दाढ़ी वाले को देखता है। ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि तुम दाढ़ी देख के दीन को फॉलो करना शुरू करो। अल्लाह ने कहा है कुरान खोलो जो तुम्हारे घर में पड़ा है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा है? हमने इस किताब को आसान कर दिया है। कोई इसको समझने वाला है? कोई इसको समझने वाला? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने आसान किया। हम इंग्लिश सीख लेते हैं, ये अभी उर्दू रस्मुल खत पे नहीं है, हमें इसके मीनिंग्स भी आते हैं, अरबी के आते हैं। दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अल्लाह ने कहा कुरान आसान है, हमने उस कुरान को एंड पे रख के हमने इंग्लिश पहले सीख ली। है आयरनी के नहीं है? दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। बेटा अरबी पूरी उर्दू रस्मुल खत पे है, 70% के उसके मीनिंग सारे उर्दू वाले हैं, सारे वर्ड 70% उर्दू वाले रिपीट हो रहे हैं। मैं जस्ट 9 चैप्टर्स पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, अगर वो 9 चैप्टर्स पढ़ लें उनको अरबी समझ आ जाती है सारी। लेकिन उन 9 चैप्टर्स को जब मैं पढ़ाती हूँ तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे। आयरनी है ना कि जब दीन को सीखने की बारी आती है हम रेगुलर नहीं होते, लेकिन जब दुनिया को सीखने की, हालांकि कुरान में फ्री में पढ़ाते हैं, नो चार्जेस, इसके पैसे लेती हूँ 6000 मेरी फी है, थोड़े पैसे नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स देते हैं। है कि नहीं है? वक्त कहाँ पे लगा रहे हैं, पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं? बेटा आपको दुनियावी इल्म सीखने से कोई नहीं रोकेगा, मैंने भी तो सीखा है, ठीक है? आप भी सीखिए, हर तरह का इल्म सीखिए। बट आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट कि किताबें चाटनी नहीं है, कुछ अंदर से करके दिखाना। अंदर होगा तो बाहर। कल मैंने एक लेसन शेयर किया था, खूबसूरत कौन है, ठीक है? जीमल ने शायद सुना होगा। बेटा खूबसूरती अंदर होती है, बाहर नहीं होती। किसी के काले या सफ़ेद होने से वो खूबसूरत नहीं हो जाता। ये हमारी एक दिमागी तौर पे एक हमने सोच लिया जो सफ़ेद है वो खूबसूरत है और जो काला है वो खूबसूरत नहीं है। ये एक हमारा दिमागी फतूर है, ये हमारा गुमान है। खूबसूरती तो अंदर होती है और वही बाहर आती है, जो अंदर है वही बाहर आएगा, ठीक है? तो दैट इज़ द थिंग। और अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत बना ही दिया है, स्पेशली ख़वातीन को, तो मेरी आपसे गुजारिश है तो कि खूबसूरत है या नहीं है, बेटा पर्दा ज़रूर कीजिए। आप बहुत सारे मसलों से बच जाएंगे, बहुत सारे मसलों से इंसान बचता है, ठीक है? अगर अभी देखिए कल मुझे परसों एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, मुझे कहती है कि मैम हर जगह आसमा शेख आसमा शेख आसमा शेख। तो कहती मैम मैंने सोचा कि मैं ये जो आसमा शेख है ना, आज इसकी कोई तस्वीर होगी इंटरनेट पे, मैं ढूंढ के रहूँगी। कहती मैम मैंने आपकी इतनी पिक्चर स्क्रॉल की, मैंने आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल की, मुझे आपकी एक तस्वीर नहीं मिली। मैं कहा बेटा मैं तो वेल करती हूँ, मैं 5 साल से, मैंने कहा मेरे तो स्टूडेंट ने मुझे कभी देखा ही नहीं, हालांकि मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ। आज इतना प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ हो रहा है, खुदा ना खास्ता बेटा उस वक्त अगर मैंने अपना चेहरा शो कर दिया होता फिर तो पता नहीं क्या होता, फिर तो पता नहीं क्या होता। तो उस वक्त मैं उस वजह से फंसती कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की। तो मैं कल अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर दी, या अल्लाह तूने बड़े वक्त पे मुझे हिदायत दी, बड़े वक्त पे हिदायत दी। या अल्लाह तेरा बड़ा ही शुक्र है, तूने मुझे हिदायत दे दी थी कि मैंने अपना चेहरा नहीं शो करना, ठीक है? तो अभी तो मेरी छोटी छोटी पोस्ट को लेके प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि 2015 में नहीं पढ़ाया तो 2017 में पढ़ाया, हालांकि मेरा करियर 2015 में ही शुरू हुआ। हाँ वो एक, क्योंकि 2015 में मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, मैं अपने नाम पे एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि स्टार्टिंग था ना, चलता है नहीं चलता वो तो बात की बात है। लेकिन बेटा उस वक्त एक्चुअली कोई ऑनलाइन फीमेल ट्यूटर थी नहीं, और मैं ना एक ढके छुपे तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही थी, जैसे एक ढका छुपा इंसान होता है कि मैं अगर शायद एक्सपोज होगी तो पता नहीं, आपको पता है इंटरनेट पे बहुत गलत भी लड़कियों के साथ हो जाता है, तो मैंने बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ सुनी हुई है। तो मैंने एट दैट टाइम अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था। लेकिन हाँ मैं पढ़ाना मैंने 2015 में शुरू किया था जब मैं पैरालाइज हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरा पार्ट 2 कंप्लीटेड नहीं था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है।
क्योंकि मैं पैरालाइज हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं एमए इंग्लिश कभी कंप्लीट नहीं कर सकूंगी। तो मैंने सोचा था कि हर उस लड़की को सपोर्ट करूंगी जिसको एजुकेशन फील्ड में, स्पेशली एमए इंग्लिश मेरा पैशन था, तो एमए इंग्लिश को कंप्लीट करने में मैं हर उस लड़की की हेल्प करूंगी जो उसका एमए इंग्लिश कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटा एट दैट टाइम मेरा वो एक सफ़र शुरू हुआ कि मेरी टांगें नहीं रही, मेरी सेहत नहीं रही, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो दुनिया को दूंगी। तो वो मेरा एक सफ़र शुरू हुआ था, वो अल्लाह ने मेरे जहन में डाला था। मुझे नहीं पता था अल्लाह मेरे साथ क्या करने जा रहा है, वो सोच भी मुझे मेरे अल्लाह ने दी थी। और मेरी प्रोटेक्शन अल्लाह ने कैसे की मुझे नहीं पता। हालांकि इंटरनेट पे बेटा बहुत खिचड़ी है, बहुत खिचड़ी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे बड़ा बचा के रखा। मैं आहिस्ता 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 करते करते विद इन 1 ईयर 2015 से 16 अभी मैंने एमए इंग्लिश पार्ट 2 के एग्जाम्स नहीं दिए थे, हर जगह आसमा शेख होना शुरू हो गया। एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि अभी मैंने पेज नहीं बनाया, फेसबुक का पेज, मेरी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन आसमा शेख का एक नाम हो गया क्योंकि मैं मोटिवेशनल कोर्स लिखा करती थी, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश लिटरेचर को ही कंटिन्यू करते करते मैं 2016 में कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ। हालांकि मुझे पता था मैं कभी एमए इंग्लिश नहीं कर सकती, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप देते हो अल्लाह आपको दे देता है। तो मैंने बांटा इल्म, अल्लाह ने मेरी डिग्री पूरी करा दी। मैं तो उठी थी औरों की डिग्रियां पूरी कराने के, मेरी नहीं हुई तो दूसरों की हो जाएगी, यही मेरी कामयाबी है। तो मैंने अपने सारे नोट्स वायरल किए थे। बेटा ये जो ब्लॉगर बना था ना, ये वो 2015 का ब्लॉगर है। क्योंकि देखिए एक बंदा, मैं बेच लाचार हो गई ना, एक बंदा चल ही नहीं सकता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नहीं कर सकती, तो मैंने औरों के लिए करना शुरू कर दिया। और करते करते वो अल्लाह ने ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया कि एग्जाम से 3 महीने पहले सिचुएशन ही टोटल बदल गई। अल्लाह ने मुझे एकदम से इतनी सेहत दे दी कि मैं जाके एग्जाम्स दे के आ सकती थी। और बस कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मैं हैरान रह गई कि मैं कराची से इस्लामाबाद गई और मैंने एग्जाम्स दिए पार्ट 2 के, और मेरे 500 के 500 पेपर्स क्लियर भी हो गए। हालांकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, और मेरी सेकेंड डेथ भी आई। ठीक है, तो दीज आर द थिंग। और उसके बाद राबिया मैं शर्टी का पेशेंट हूँ, और कभी कभार बेटा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये अटैक्स होते रहते हैं। बिकॉज मेरी स्पाइन्स हिल गई थी व्हेन आई वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। 22 साल की उम्र में जब मेरा एक ही बेटा था, तो एट दैट टाइम वो मेरा बेटा बहुत छोटा था एट दैट टाइम, तो मैं अपने बच्चों को उठा भी नहीं सकती थी। मैं वो माँ हूँ जो कि बेटा मैं वो माँ हूँ क्योंकि जब अपने बच्चों को उठाती थी तो उसको तकलीफ होती थी। अल्लाह ना मिलता, और अगर अल्लाह ना मिलता तो मैं यहाँ ना होती। बस ये मेरी कहानी है। इंसान जब अकेला होता है तो बेटा अल्लाह मिल जाता, और मुझे अल्लाह मिला। अल्लाह ने मुझे बहुत नेक औलाद अता फरमाई। मेरे बच्चे बेटा बहुत नेक है। अल्लाह इनको नस्ल बद से बचाए, अल्लाह इनको सलामत रखे, मेरी आंखों के सामने रखे। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों को उस तरह से नहीं ग्रूम कर सकती जैसे बाकी माएँ अपने बच्चों को करती हैं। मैंने जॉब नहीं की जस्ट बिकॉज कि जॉब्स ऑफर हुई, और जब पैसा नज़र आता है इंसान तकलीफ में भी काम करता है, लेकिन जॉब वैसे भी मैं नहीं कर सकती थी, और मेरा इरादा भी नहीं था कि मैंने अपने बच्चों को वक्त देना है। अल्लाह का बड़ा करम रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा। तो बेटा मेरा करियर 2015 में स्टार्ट हुआ था, एंड मतलब इट वाज 2002 व्हेन आई गॉट मैरिड, और 2014 में या 15 में मैंने अपना करियर एज ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट किया। बट मैंने उस वक्त अनाउंस इसलिए नहीं किया था कि लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स थे उस वक्त, ऑनलाइन काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे। आपको पता है कि फेसबुक को किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है आईडीज़ को। तो प्रॉपरली
जब मैंने 2016 में मेरा मैंने जून में एग्जाम्स दिए एंड देन 2016 में ही मेरा रिजल्ट आया था दिसंबर में। तो उसके बाद मैंने दो साल काम करके ये देखा कि नहीं, आप अपने आप को खुद सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देन फाइनली अगर आप मेरे पेज के ऊपर जाओ तो दैट इज 2017 कि उसकी डेट ऑफ क्रिएशन जो है ना, आई थिंक फरवरी 2017 की होगी, आप कभी देख लीजिएगा जाके। और मेरी जो प्रोफाइल है वो 2009 की बनी हुई है। अभी पता है क्या हुआ है, प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि क्योंकि मैंने अनाउंस किया था ना 2017 में, तो कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मतलब आसमा शेख जो है वो झूठ बोल रही है और ये स्टूडेंट से फीस लेती हैं, 4 दिन बाद इनको निकाल देती हैं अपने ग्रुप से, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उस पोस्ट के नीचे। और एक मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि इसने 2015 में अपना करियर स्टार्ट किया और 2016 में इन्होंने जो है वो एमए इंग्लिश किया, और ये तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, चाहे वो रेगुलर है या नहीं है। ये तो मैंने कई दफ़ा बताया है कि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया था बिकॉज उसकी रीज़न आपको बता दी, क्योंकि मुझे लगता था एमए इंग्लिश मेरा नहीं होना तो लड़कियों का करा दो, सिंपल इज दैट। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, जिसने पार्ट 1 किया हुआ क्या वो पढ़ा नहीं सकता? आप अपने घर में किसी को भी पढ़ा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये पता नहीं, ये बहुत छोटी सोच के मालिक है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के। और प्रोपेगेंडा हर महीने किसी ना किसी फेसबुक पेज के ऊपर इन्होंने कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया होता है। तो अभी भी वही प्रोपेगेंडा ही चल रहा है, और आपको पता है मेरे सारे लिंक्स इन लोगों ने बैन करवा दिए। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अभी वो एक और प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि मेरी फेसबुक आईडी इन लोगों ने बैन करवानी है, ठीक है। और इन्होंने लिखा हुआ था एक पोस्ट के नीचे कि ये पोस्ट है, आप काइंडली इसको रिपोर्ट करें। अच्छा, वो कोई टीना नामी खातून है, और जब मैंने कल उसकी प्रोफाइल देखी है उस बंदी की, सारे मर्द ही मर्द है, वो टीना औरत तो नहीं है, वो कोई मर्द ही है। और अजीब अजीब प्रोफाइल्स हैं उसकी फ्रेंड लिस्ट में। आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि ये कोई मर्द है, ये औरत नहीं है। तो बेसिकली ये सारे ट्यूटर्स मिल के जो है ना ये कर रहे हैं, कोई जो भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन बहरहाल ये कि बेटा हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और दैट इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि जो कर रहे हैं वो सारे एमफिल पीएचडीज ही हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और आप यकीन करो, कल मैं देख रही थी